डोंगरगढ़ शहर मंडल कार्यालय में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मंडल अध्यक्ष समेत 111 नेताओं और पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे सौंप दिए। इस्तीफा देने वाले नेताओं का ये कहना है कि संगठन में लंबे समय से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। उनका आरोप है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा, जिससे उनमें लगातार असंतोष बढ़ रहा है। डोंगरगढ़ बीजेपी में बड़ा बवाल, 111 नेताओं ने दिया इस्तीफा, संगठन में उपेक्षा का आरोप, मंडल अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी नाराज, बीजेपी संगठन में बढ़ी हलचल। डोंगरगढ़ में हुई घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि संगठन पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेगा और संबंधित कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उनकी नाराजगी के कारणों को समझने का प्रयास करेगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत के जरिए स्थिति का समाधान निकाला जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है और अब उसके नेता और कार्यकर्ता खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है और ये सरकार की नीतियों और जन विरोधी फैसलों का ही परिणाम है। देखिए, निश्चित रूप से संगठन इसे संज्ञान लेगा, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि किस बात को लेकर ये स्थिति बनी है, तो निश्चित रूप से संगठन इसको लेकर बातचीत करेगा। जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में माहौल है, उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी उपेक्षा और जन विरोधी रवैया से नाराज होकर कल डोंगरगढ़ के लगभग 111 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये कहीं न कहीं सरकार की कार्यशैली और अपनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है और गुटबाजी चरम पर है। डोंगरगढ़ में भाजपा के 111 नेताओं और पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे ने संगठन के सामने बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि पार्टी नेतृत्व मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कह रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का इस्तीफा भाजपा के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी नेतृत्व नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में कितना सफल होता है और ये विवाद आगे क्या राजनीतिक रूप लेता है। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ संगठन पर सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। डोंगरगढ़ में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे के क्या है मायने? बीजेपी कार्यकर्ता संगठन पर क्यों लगा रहे उपेक्षा का आरोप? क्या नाराज नेताओं को मना पाएगा भाजपा का नेतृत्व? बीजेपी में असंतोष को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भीतर नाराजगी अब खुलकर के सामने आ गई है। मंडल अध्यक्ष समेत 111 नेताओं और पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर के संगठन में हलचल मचा दी है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का यह आरोप है कि संगठन में लंबे समय से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है और उनकी बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि संगठन मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यकर्ताओं से चर्चा करेगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे भाजपा के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का परिणाम बता दिया है। तो 111 इस्तीफों से अब हलचल मच गई है। मंडल अध्यक्ष समेत 111 इस्तीफे हो गए हैं। नाराज नेताओं ने संगठन को ही छोड़ दिया। अब यहां पर संगठन बनाम कार्यकर्ता देखने को मिल रहा है। डोंगरगढ़ में जो बगावत के सुर उठ रहे हैं उसे लेकर के कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। खुल करके नाराजगी दिख रही है। मंडल अध्यक्ष समेत 111 नेताओं का इस्तीफा हुआ है। संगठन में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगा है। भाजपा संगठन में अंदरूनी हलचल जो है वो बढ़ गई है। बैठक के बाद मंडल अध्यक्ष समेत 111 नेताओं और पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे सौंप दिए। जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया उनका ये कहना है कि भाई संगठन में लंबे समय से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पर्याप्त महत्व ही नहीं दिया जा रहा।
जिस वजह से उनमें जो लगातार असंतोष जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इस घटना को लेकर के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना यह है कि भाई भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का तो सम्मान किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि संगठन इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेगा और संबंधित कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उनकी जो नाराजगी है उसके कारणों को समझने का प्रयास करेगा कि भाई नाराजगी क्यों है। उन्होंने ये भी भरोसा जताया है कि बातचीत के जरिए स्थिति का जो समाधान है वो निकाला जाएगा। जबकि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तीखे हमले बोल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि भाजपा के भीतर असंतोष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब उनके जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो खुल करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा छोड़ने वालों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और ये सरकार की नीतियों और जन विरोधी फैसलों का ही परिणाम है। तो चलिए इसी विषय को लेकर के हम चर्चा को विस्तार देंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शिव जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। चलिए शुरुआत में रविंद्र जी आपसे कर लेता हूं। रविंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। जी, रविंद्र जी, अभी तक तो आप ये कहते थे कि भाई कांग्रेस में गुटबाजी है, अंतरकलह है। अब ये 111 आपके जो नेता हैं उन्होंने एक साथ इस्तीफा दे दिया है नेता और पदाधिकारियों में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो मौका तो मिल ही गया है भाई कहने का कि भाई भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ तो सही नहीं है और ये डोंगरगढ़ में जो कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप रविंद्र जी? कुछ नहीं, अभी भी कोई मतभेद नहीं है और ये तात्कालिक कारण है। इसको कांग्रेस सोच रही होगी कि दीर्घकालिक है, तो एकदम गलत बात है। ये मतभेद है, बगावत नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है, ये क्या कहते हैं, व्यक्तिशः मतलब विरोध का मामला है। कोई पार्टी की विचारधारा, कोई पार्टी के सिद्धांत, कोई पार्टी की रीति और नीति से नाराज नहीं है। हमने उनके लेटर भी देखा है। ठीक है, उन्हें लगा कि हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कुछ व्यक्तिगत कारणों से है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी की सिद्धांतों से नाराजगी होती या सरकार की कार्यशैली से नाराजगी होती तो कोई बड़ा बात होता। अभी कोई भी बड़ी बात नहीं है, एक स्थानीय स्तर का मामला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, एक आध जगह के चीजों को आप उदाहरण से नहीं देख सकते। यदि ऐसा करेंगे तो फिर मैं कांग्रेस के पुराने इतिहास में जाऊंगा तो इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि कांग्रेस में तो बचा ही कुछ नहीं है। चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, जतिन प्रसाद को देख लीजिए, अशोक चौहान को देख लीजिए, क्या दुनियादारी। मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात, होता है कभी पति पत्नी में मतभेद होता है, पत्नी भी नाराज होकर मायके चली जाती है, लौटाती। कोई नाराजगी है, कोई तलाक वलाक नहीं हुआ है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। थोड़ी बहुत नाराजगी होते रहती है, मैं इसको उस दृष्टिकोण से देखता हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में ही कार्य करता है, वो कांग्रेस में जाके कर नहीं सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अमृत तुल्य विचारधारा को जो ग्रहण करता है ना, वो कांग्रेस के में जाके उस विषधारी विचारधारा को नहीं अपना सकता। इसको तात्कालिक रूप से देखिए, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। व्यक्तिगत नाराजगी, संगठन के प्रति नाराजगी का मामला नहीं है। चलिए ठीक है। शिव जी, आपके पास आना चाहूंगा, शिव सिंह ठाकुर जी के पास जाना चाहूंगा। शिव जी, वो कह रहे हैं, रविंद्र जी कह रहे हैं, अरे ठीक है, ये तो कोई छोटा सा मैटर है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। घर में पति पत्नी के बीच भी तो झगड़ा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्थानीय स्तर का मुद्दा है, सुलझा लिया जाएगा, क्या दिक्कत? क्या कहेंगे शिव जी? देखिए सर, इतना बड़ा मुद्दा है कि 111 जिसमें एक मंडल अध्यक्ष भी हैं, वो पार्टी को से इस्तीफा दे दिए हैं। और बीच में अभी खबर आई थी कि सरपंच संघ वाले लोगों में कई जगह से सरपंच लोग भी नाराज हैं कि उनको काम नहीं हो रहा है, उनको फंड नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से जो धीरे धीरे ये जो आग है ना, अभी चिंगारी है, चालू हुई है। जिस प्रकार से रायपुर नगर निगम में भी देख लो आप कि अभी सामान्य सभा में पूरे पार्षद ये आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। पूरा जोन अध्यक्ष जो थे उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अधिकारी ये बोल रहे हैं कि पैसा लेके जो है उनके भाजपा के जो पार्षदगण थे वही आरोप लगा दिए थे। अभी एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है, इसमें भी जो है पैसे का लेन देन का खबरें आ रही है।
निगम मंडल में उन्हीं लोगों को लिए हैं जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो 15 साल मलाई खाए हैं, उन्हीं लोगों को फिर से ले लिया गया। लेकिन जो वो कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के, जो घर घर गए थे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लाने के लिए जो घर घर जाके वादा किए थे कि हमारी सरकार लाइए, हम ये वादा कर रहे हैं, अब वो कार्यकर्ता बहुत छले हुए हैं और वो जा नहीं पा रहे घर घर। कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के इतने निराश हो गए हैं कि इस्तीफे का दौर चालू हो गया है। और वो जो 2.5 साल में ही इन्होंने जो है कार्यकर्ता हताशमेंट हो गया और इस्तीफा देना की ये शुरुआत है। और बहुत जल्दी बताया कि जो निगम मंडल में भी केवल वो अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, कुछ उपाध्यक्षों की, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का पद है, सदस्यों में एक भी नियुक्ति नहीं किया गया है। तो 15 साल जो मलाई खाए थे वो फिर मलाई खा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता है जो घरों घरों तक गया, जो बूथ में बैठा, आज वो जो है हताश है और उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। और ये शुरुआत है, 2.5 साल में ही जो है भगदड़ मच गई है। और ये छोटा मोटा नहीं है, शुरुआत हो गया है, जो है चिंगारी है, अब वो आग में बदलेगी। ठीक है। जो 2.5 साल में इन्होंने जो है कोई भी ऐसी योजना नहीं लाए, जो वादा किए थे वो भी नहीं कर पाए हैं, तो कार्यकर्ता किस हैसियत से जाके जनता के बीच में जाएंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एक और मेहमान चर्चा में शामिल हो गए। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू सर। जी जी, गंगेश जी, 111 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा है, कैसे देखते हैं आप इसे? कितना बड़ा इसमें राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है? हालांकि रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे पति पत्नी का झगड़ा होता है वैसे ही मैटर है, सुलझा लिया जाएगा, इसमें इतना हल्ला मचाने जैसा तो कुछ है नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे गंगेश जी? देखिए, ये कांग्रेस नहीं है जहां पर इस तरह की चीजें आमतौर पर होती हो। भाजपा जो है पूरे देश में, दुनिया में कार्डर बेस्ड पार्टी के नाम जानी जाती है, जहां आंतरिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बावजूद अगर 111 लोग एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत ही गंभीर मामला है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए, जो लगातार शिकायतें आ रही हैं कार्यकर्ताओं की, तो आप छोड़िए, भाई यहाँ पर बड़े नेता हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे नेताओं की शिकायत है कि उनको साइड लगा दिया गया है। ये जो पिछले 2.5 साल से पॉलिटिक्स, भाजपा की इंटरनल जो पॉलिटिक्स प्रभावित हुई है, वो उसी का ये परिणाम है कि जब कुछ काम नहीं होगा, जब किसी पार्टी की सरकार आती है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, चाहे छोटा हो बड़ा नेता हो, के साथ जुड़े लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं जिसको लगता है कि वो पूरे हो जाएं। अगर वो काम भी पूरे नहीं होंगे, समय तक इंतजार होगा, 2.5 साल, 2.5 साल से अधिक हो रहा है, और वो इंतजार अब कब तक चलेगा? वो कहीं ना कहीं सीमा पार हो चुकी है। और ये पहला सख्त संदेश कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया। इसमें तो मुझे लगता है कि भाजपा को तत्काल अलर्ट होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। ऐसे भी देखिए, महंगाई को लेकर जनता परेशान है, पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान है। यहाँ छत्तीसगढ़ में तो 5 बार बिजली की दर बढ़ा दिए। मुझे नहीं लगता किसी राज्य में इस तरह से बिजली की दर बढ़ी होगी। बिजली ने तो इतना परेशान करके रखा है कि जीना मुश्किल हो गया। घर में आदमी कितने देर बिजली जलाए, कितना देर यूज कर पाए, इसकी समस्या ही आ गई है। अभी इस महीने से फिर अभी नया बिजली दर 25% बढ़ के आएगा। तो इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो लोग परेशान है, त्रस्त है। आम पब्लिक परेशान है तो कार्यकर्ता ही परेशान होंगे, जनता तो उन्हीं को जवाब देती होगी ना। ठीक ठीक ठीक। यही वजह है कि जो अपनी बगावत शुरू हो गई है भाजपा में। इस तरह पार्टी के लोग छोड़ के जाना शुरू कर रहे हैं। तभी ऐसा कोई कांग्रेस पक्ष माहौल नहीं, कांग्रेस में बड़े मुद्दे नहीं उठा रही है। भाजपा के कुछ समझदार लोग बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर सड़क की लड़ाई की बात हो। पिछले 2.5 साल से अपन देख रहे हैं लगातार नेता, कभी बृजमोहन अग्रवाल, कभी अजय चंद्राकर, कभी राजेश मूणत, इस तरह से जो बड़े नेता हैं जिनको साइड लगाया, किनारे करने का लगातार आरोप लग रहा है, ऐसे लोग ही बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उनके साथ जुड़े कार्यकर्ता भी संतुष्ट है। यह दिखाता है कि ये घोर संतोष की पहली सीढ़ी है। तो जल्दी भाजपा ने कुछ कारगर कदम उठाया, तो ये जो है इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है, तो ये कई लंबे खिंच सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, जो बात गंगेश जी कह रहे हैं कि भाई अगर जनता परेशान है, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मसला हो, चाहे कोई और दूसरी बातें हो, महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं, भाई कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी तो परेशान है ही, कहीं ना कहीं परेशानी तो है, परेशान है, इसीलिए तो भाई इस्तीफा दे रहे हैं।
भाई इस्तीफा अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं असंतोष तो है जो जड़ें जमा रहा है। मतलब ये उन्होंने कह दिया कि भाई ये पहली सीढ़ी है, अभी समझ आइए, नहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके और ज्यादा दिक्कत हो। क्या कहेंगे रविंद्र जी? ये कांग्रेस दिवा स्वप्न देख रही है कि और अभी बढ़ेगी ये चिंगारी, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। मैंने तो आपको स्पष्ट बता दिया कि हो सकता है, मैंने जो लेटर पढ़ा जो इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत कारणों से दिया गया, किसी एक दो व्यक्तियों के उससे सरकार की कार्यशैली से कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सिद्धांत, पार्टी की रीति, पार्टी की नीति, पार्टी की सोच से वो परेशान होकर नहीं कर रहे हैं। उससे करते तो हम चिंतित होते। मैंने तो कहा तात्कालिक कारण है, हमारे डोंगरगढ़ के देवतुल्य कार्यकर्ता, उनको बड़ी आसानी से हम समझा लेंगे, उनकी बातों को हम गंभीरता से ले भी रहे और हमें पता है। लेकिन जो कांग्रेस ये कर रही है ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। उनको सपना देखने दीजिए। रही बात, कोई मतलब परेशान नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने 3 बार कहा कि जो भाजपा में पहले मलाई खा रहे थे उन्हीं, हमारे यहाँ मलाई नहीं खाते भैया, आपके यहाँ मलाई खाते हैं, इसलिए बढ़िया जेल में भी बैठे हैं, आराम भी फरमा रहे हैं, आपके मंत्री भी जाते हैं। हम लोग तो सेवा करते हैं, हम कोई मलाई वलाई का सोचता ही नहीं ना, बहुत दूर की बात है मलाई। हम तो चाट के बारे में नहीं सोचते, काम करते हैं, सरकार के और संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। मलाई कांग्रेस खाती होगी। सबसे बड़ी बात है, रायपुर नगर निगम का बात बता रहे थे। रायपुर नगर निगम में देखो क्या हो रहा है। अरे आप सोचो, आप नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कितना नौटंकी किए हो, कितना प्रपंच किए हो। अपने ही बात में आप ही का दोहरी बात। आप नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए सिर फुटा हुआ लोग, कभी वो इस्तीफा देता है, कभी न बनाते हैं। 5 लोगों उसको आप नहीं संभाल सके, हम तो 55 लोगों को क्या 75 लोगों को संभालते हैं। तो कांग्रेस हमें मतलब उपदेश दे। डोंगरगढ़ का मामला मैं कह रहा हूँ एकदम तात्कालिक मामला है, कोई बड़ा विषय नहीं। ठीक है रविंद्र जी, हमको चिंता और हमारे कार्यकर्ताओं को हमारी चिंता है। रविंद्र जी, अभी आपने एक बात कही कि नहीं कोई परेशान नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप मानते हैं कि जनता महंगाई इसकी वजह से या स्मार्ट मीटर की वजह से परेशान नहीं? आप मानते हैं कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं? मैं एकदम सही कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार जनता की हर अपेक्षाओं पे खरा उतर रही है। हम तो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में कोई दिक्कत है तो उसको भी हम दिखवा लेंगे। हम कब समस्याओं से भागते हैं, और वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कांग्रेस बना रही है। अब उनके पास तो है ही नहीं मुद्दा, वो बनाए। लेकिन मैं खंडन करता हूं, जनता बहुत ज्यादा कोई परेशान नहीं है, और थोड़ा बहुत कुछ हो और बहुत आसानी से हम दूर कर लेंगे। हमें उसकी चिंता, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शिव जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब ठीक कर देंगे, क्या कहेंगे? कांग्रेस को नहीं, जनता जिस प्रकार से अभी चिंतित है, जिस प्रकार से बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, स्मार्ट मीटर में एक पत्रकार का जो है 16,000 का बिल आ गया, जिसके 2 कमरे का मकान है 2 BHK में 16,000 का एक पत्रकार का बिल आ गया। और अवैध शराब जिस प्रकार से बिक रही है, नकटी में जिस प्रकार से गरीबों का जो है, गरीबों को आसियाना को उजाड़ा गया है, अवैध शराब की बिक्री बढ़ रही है। कई अधिकारी को उसके लिए भी दोषी आप हैं, हम पे दोष दे रहे हैं। नकटी गांव में आपने मतलब प्रस्ताव भेजा हुआ था, उस विषय पे मत जाइए। और आपके पास आज अगर मान लो केंद्र में हमारी सरकार हो, ईडी ये अवैध शराब बिक्री है, रोज अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ रहा है। मंत्री जो है उस पर जो है क्या हो रहा है, रोज अवैध शराब बिक्री है, नकटी में गरीबों को शराबबंदी करके शराब के पैसे को खाया, और उसके बाद जो है शराब के उसमें जेल गया, बिजली बिल में जो है बढ़ोतरी कर दिया गया। इतने सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अब जो है चला चली का बेरा है, विदाई की समय आ गया है। जनता में जी रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं। अब कार्यकर्ता भी इनके नाराज हो गए हैं। कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी की हम काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ताओं का भी विश्वास खो दिया है। अभी तक तो जनता का विश्वास खो दिए थे, लेकिन अब कार्यकर्ता नाराज हो गए। वो कार्यकर्ता जो इनकी योजनाओं को लेकर, जिसके कारण इन्होंने सरकार वो वादा करके आए थे, वो वादा अब वो किस मुंह से जाएंगे, ये वो सोच के अब हताश होके बैठ गए हैं। अब धीरे धीरे अभी देख लीजिए, नकटी वाले मामले में बृजमोहन जी अलग बयान दे रहे हैं, बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं कांग्रेस के लोग, अलग बयान दे रहे हैं। ठीक है, इनके मंत्री अलग बयान दे रहे हैं। मतलब इस प्रकार का जो है, कौन सरकार चला रहा है, कैसी सरकार चल रही है, इसका कोई मतलब माई बाप नहीं है। ठीक है। गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा। गंगेश जी, जैसा कि रविंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन अभी जो हमने हालिया घटनाक्रम देखा, जो जंतर मंतर में दिल्ली में हमने देखा कि जिस तरह से जो छात्रों ने आंदोलन किया, कॉकरोच जनता पार्टी और वो जो बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो जो पूरा हमने जब घटनाक्रम देखा तो उसमें हम एक चीज पाते हैं कि कहीं ना कहीं भाई सरकार की गलती रही कि सुनने में इतना समय लगा दिया, रिस्पॉन्स देने में इतना समय लगा दिया। क्या आपको भी लगता है कि भाई ये चीज छत्तीसगढ़ में भी हो रही है कि भाई छत्तीसगढ़ में जो सरकार इस वक्त बैठी हुई है, भाई आप भी ये बात मानते हैं, चाहे बिजली का मुद्दा हो, नकटी का मुद्दा हो, चाहे स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं परेशानी तो है, लेकिन केवल ये कह देने भर से नहीं 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 कोई परेशान नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, हम बातचीत करके सुलझा लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, क्या कहेंगे गंगेश जी? देखिए, छत्तीसगढ़ में यूथ कितना नाराज है, इस बात की बानी इसी बात से चलती है, पता चलता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में खत्म हो गया आंदोलन, लेकिन कल 26 जुलाई को यहाँ के युवाओं ने वो आंदोलन प्रदर्शन किया, वहां खत्म होने के बावजूद यहाँ प्रदर्शन हुआ। ये क्या बताता है? लोग नाराज हैं। केवल आप वो वीडियो जाके बच्चों से बात नहीं करेंगे, जो उनके ऊपर लाठी डंडे चलाएंगे, पानी सर से गुजर जाएगा, पूरे देश में लोग आंदोलित हो जाएंगे। उसके बाद आप आके खाली वीडियो जारी करके सोचेंगे कि सब फाइलों में जो है मौसम हरा भरा है। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आप जल्दी आत्माकलन करिए, भाजपा के लिए बिल्कुल ही आत्माकलन का समय है, समय रहती चीजों को संभालिए, नहीं तो जनता परिणाम आपको भी देगी, जैसे कांग्रेस को पिछली बार दी है। आप बार बार कांग्रेस को दोष देते हैं, नेहरू जी से लेकर पूरी पीढ़ियों को दोष देते हैं। मतलब मुझे तो दिख रहा है कितने साल 32 दिन के आंदोलन के बाद भी ले दे के इनका इस्तीफा है, और उसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे भारी क्रांति कर दिया। अरे नैतिकता के नाम अगर इतने नैतिक होते तो तुरंत इस्तीफा देते, जैसे लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे थे कि एक्सीडेंट, रेल का एक्सीडेंट होने पर रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी गिनती कर लेते, उन्हीं का तो कम से कम सोच लेते कि उनकी तरफ हम भी इस्तीफा दे दें। उसे 12 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने पहला इस्तीफा आया है, जबकि इस कांग्रेस के लोग दोष देते उसमें तो पूरे सिर्फ फहरिस्त है शुरू से लेकर आखिरी तक, उसकी भी आप तुलना कर लेते। तो मेरा कहना यह है कि नाराजगी है, संतोष है। देखिए, ये प्रवक्ता है, वो बोल नहीं सकते रविंद्र सिंह जी की अपनी सीमाएं हैं। पार्टी लाइन में पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते, पार्टी का पक्ष रखने बैठे हैं, लेकिन उनके दिल का हाल वही जानेंगे, कोई और नहीं जान सकता। ये दो तरह की भूमिका निभाने की तकलीफ होती है। ठीक है, रविंद्र जी के दिल का हाल उनसे ही पूछ लेते हैं। बोल रहे हैं जी जी जी, पिछली बार गलती की, बाहर हो गई, फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, तो आप भी बाहर हो जाएंगे ऐसे में। तो ठीक है रविंद्र जी, अपने दिल का हाल बता दीजिए, सुना दीजिए, हम भी सुन ले क्या है आपके दिल का हाल। जी। मेरा दिल ना हमेशा श्रद्धा और विश्वास से भरा होता है, कभी निराश नहीं होते हम काम करने वाले लोग। और मेरी स्थिति जो है वो पूरे राज्य के मतलब कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा हाल है भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाहर से बैठ के कुछ भी सोच सकता है ऐसा है, तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। हकीम लुकमान के पास भी शंका और संदेह का मतलब इलाज नहीं था। लोग शंका कर सकते, संदेह कर सकते, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। अब जंतर मंतर के प्रदर्शन को आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना कम से कम कार्रवाई करती है। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में हम लोग विपक्ष में कितना आंदोलन करते थे, अरे पीएससी की सीबीआई जांच करा दो भैया, तो क्या होता था? भूपेश बघेल डंडा तो मारता ही था, सीबीआई को बैन कर देता था। ऐसा हुआ क्या? ये लोग मतलब नीट के पेपर लीक का उससे बड़ा मामला, पीएससी के पेपर लीक पे कांग्रेस का स्टैंड क्या था? रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि वहां जंतर मंतर में मिनिमम कार्रवाई की आपने, मतलब आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वहां तो राहुल गांधी कहते हैं कि पहले दिन चल गई। आप मुझे बताइए एक चीज, बताइए जोशी जी, नहीं रुकिए जोशी जी, दिवांशु जी, एक चीज मुझे बताइए, मैं बताऊं ईमानदारी से, ये जब आंदोलन हो रहा था पेपर में बीजेपी जो है बेवजह जो है हल्ला मचाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र की सरकार ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी, एनटीए के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ हो छोड़ के, जिन लोगों ने जांच रही है पूरा हल्ला किए थे, आज पूरे के पूरे नौकरी में आ गए। हाई कोर्ट ने सबको नौकरी दे दिया है, 2 4 5 को छोड़ के वो भी जांच चल रहा है, पीएससी करके सारे लोगों को नौकरी मिल रही है। हाई कोर्ट ने उसको अधिकारियों को पेश किया, सारे लोगों को नौकरी मिल गई, सब काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2 4 5 में जांच चल रही है। केवल जो है ठीक है सरकार को केवल बदनाम करने का काम किए, केवल बदनाम करने का। 4 5 बच्चे हैं, वो भी हाई कोर्ट जो है, अरे ठाकुर साहब निर्णय देगी, लेकिन आ रहा हूँ पूरे लोगों जो योग्य था, मेरिट स्टूडेंट लोगों को भी, इस लोगों ने जो मेरिट स्टूडेंट, ठीक है इन लोगों ने योग्यता पर उंगली उठाया,
भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मेरिट इंस्टीट्यूट को भी उंगली उठाए थे। सारे योग्य लोग ठीक है, चलिए, ठीक है, 4-5 को छोड़ के, ठीक है, चलिए एक अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। नौकरी दे दिया। देखा है, शर्म करिए आप लोग। पीएससी की सीबीआई जांच नहीं करा सके, उल्टा प्रतिबंध लगा दिया। प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे आप लोग, किस मुंह हमको कर रहे हैं, दिलेरी से कर रहे हैं। आपने हमसे आंसू गैस छोड़ा जब हम आंदोलन कर रहे थे। आप लोग क्या बताओगे? आपके रिश्तेदारों का गिनाव है? ठीक है, चलिए एक अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। मंतर पे जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक रूप दिखाया है। चलिए, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, संवेदनशील। ठीक है, रविंद्र जी ठाकुर साहब, ठीक है, चलिए, ठीक है, गंगेश जी, अंग्रेजों ने जितना जुल्म नहीं किया। ठीक है, ठाकुर साहब, ठीक है, रविंद्र जी ठाकुर साहब एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं गंगेश जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। ठीक है, ठाकुर साहब, ठीक है, गंगेश जी एक अंतिम टिप्पणी आपसे ले लेता हूँ। गंगेश जी आखिरी टिप्पणी आपकी छोटी सी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी गंगेश जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर ये जो बगावत हुई, अगर भाजपा को ये लगता है कि ये बहुत बीबी के झगड़े की तरह का है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें अलर्ट होने की जरूरत है। तटस्थ प्रेक्षक की तरह से मुझे लगता है कि जो काडर बेस पार्टी है उसमें मियां बीवी वाले झगड़े बहुत कम होते हैं, और जब तक झगड़ा बड़ा हो जाता है तब तक चीजें फ्लोर पे नहीं आती हैं। बिल्कुल, तो मियां बीवी के झगड़ा तो घर के अंदर होता है ना, ये तो बाहर निकल के आ गया है, यानी फिर सड़क की लड़ाई शुरू हो गई है, तलाक की नौबत आ गई है। 111 का लोगों ने अगर इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी संभल जाएं तो ठीक है, नहीं तो अगर आगे चल के लड़ाई अगर बड़ी हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भाजपा संगठन में अंदरूनी हलचल बढ़ गई है। एक साथ 111 नेताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया डूंगरगढ़ में। अब इसे लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि नहीं, ठीक है, छोटी सी बात है, छोटी सी लड़ाई है, संभाल लिया जाएगा। लेकिन 111 नेताओं और पदाधिकारियों का इस्तीफा कोई छोटी बात नहीं है। वो भी एक ऐसी पार्टी में है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। अभी से ही संभलने की जरूरत है। अगर नहीं संभले तो आगे चल के दिक्कत और ज्यादा हो सकती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।